हाँ, तो अगर ये वाला प्रीलिम्स अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा एंड नेक्स्ट प्रीलिम्स 2026 देना है, नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है मतलब, तो देख लेना यार, काम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना एनालाइज कर लेना 2025 वाला पेपर, मिस्टेक्स कहाँ आ रही हैं। अगर सी सेट इशू है तो उसके बारे में मैं नहीं बता सकता, मैं बिना पढ़े जाता हूँ सी सेट। जी एस इशू है तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, जी एस से मैंने भाई को, दोस्त को एक ये बोला कि अपने ना टेबल बना लियो एक, कि पता लग जाएगा तेरे वीक सब्जेक्ट कौन से, एनालाइज कर लेंगे। तो उसने इस टाइप की टेबल बना दी एक, कि ए मैक है, करेक्ट इतने, इनकरेक्ट इतने, एक्यूरेसी इतनी आई। तो इससे इसको ये तो पता लगा कि इसका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। मान लो 14% यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री है, एक से तो ज़्यादा कुछ नहीं ईजी थे इस बार, मैं बिना पढ़े गया था, दो तो मेरे सही हो गए थे। बोझ नहीं कर रहा पर थे यार। ठीक है, तो ज्योग्राफी भी ठीक की है, कम है, मतलब एनसीईआरटी से आता है अब तो। ठीक है, तो इसको ये पता लगा कि इसके वीक सब्जेक्ट्स कौन से हैं, ए मैक में इतनी ही रहती है। तो इस पर इसमें ना इसको ये नहीं लग रहा पता कि किस पार्ट में, मतलब वीकनेस, ए मैक में तो वीकनेस है, पर वीकनेस किस चीज़ में है। या तो हमारे पास कंटेंट नहीं है, लूसेंट नहीं पढ़ी, एनसीईआरटी नहीं करी, रिकॉलिंग का इशू है, वहाँ पे याद नहीं आया। मैं पढ़ के गया था, एक दो क्वेश्चन मुझे याद नहीं आए, मैं भूल गया, मैं जो राना पढ़ के गया था, भूल गया उधर। ठीक है, रिवीजन का इशू है, या तो सिली मिस्टेक करी है। 2024 में मैंने किया, 2024 किया, इसका इसका ही बता दूँ, 2025 में जो मैजोराना वाला क्वेश्चन है उसके नीचे था कि मशीन लर्निंग इज़ अ सबसेट ऑफ डीप लर्निंग। मैं गलत करके आया हूँ उसको, मैं ट्रू करके आया हूँ, जबकि डायग्राम याद है कि ए आई एम एल, सॉरी मैंने ही सोचा कि ऐसे होता है, ए आई एम एल, डायग्राम होता है उल्टा, ये होता है ए आई, उसके अंदर होता है एम एल। तो सिली मिस्टेक है ये। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक्स नहीं आती, अब सीखनी तो सीख लो यार, जब कट ऑफ प्लस 10-15 नंबर आ जाते हैं अगर प्रॉपरली यूज़ करो, या तो ओवर अटैम्प्ट करो। 2024 में मैंने किया था, मुझे लगा था बहुत इजी पेपर हो गया, तो ज़्यादा अटैम्प्ट करने पड़ेंगे मार्क्स के लिए। मैं बताता हूँ आगे ओवर अटैम्प्ट से क्या होता है। फिर मैंने इसको बोला एक बार वापस कर लिया ढंग से, तो इसने ऐसे एनालिसिस करी फिर। तो ये तो इसका पुराना वाला था, इसके मार्क्स बढ़ गए, 66 से 71 हो गए। चलो बढ़िया, इतना कहाँ बढ़ गया। पर इसने ऐसे किया कि करेक्ट में क्या है, स्टैटिक, स्टैटिक करेक्ट, एलिमिनेशन लॉजिकल गेसिंग से कौन सा इसका करेक्ट हुआ, एंड तुक्के से कौन सा सही हो। तुक्का मतलब प्योर तुक्का, ए बी सी डी, जय माता दी सी, जय माता दी बी वाला। देन इनक्रेडिक्स का कौन सा, सिली मिस्टेक्स, इसकी अराउंड 11 सिली मिस्टेक्स है, 11 पे तो फिर यही होता है। ठीक है, देन तुक्के से गलत, तुक्केबाजी इसने बहुत ज़्यादा करी है, तुक्केबाजी, तुक्के से सही इतने, तुक्के से गलत इतने, तो नेट लॉस हो रहा है इसको। ठीक है, क्वेश्चन शुड हैव लेफ्ट, मतलब ओवर अटैम्प्ट किया इसने इतने, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 अराउंड। देन रिवीजन और नॉलेज का इशू। ठीक है, तो इधर से इसको थोड़ा पता लग जाएगा कि इसका इशू कहाँ है। तो इसके लिए ना आई एस पी सी एस पाठशाला के राहुल भाई हैं, उन्होंने वीडियो बनाई थी, कुछ क्लिक बेट सा टाइटल था कि डू वॉच दिस वीडियो बिफोर अटेम्प्टिंग योर प्रीलिम्स 2025, बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर 2025। अच्छी वीडियो, उन्होंने चार्ट भी दिया था। उन्होंने उन्होंने हर एक क्वेश्चन के लिए, मतलब एक क्वेश्चन है, देन करेक्ट हुआ, इनकरेक्ट हुआ, नॉट अटेम्प्ट हुआ, क्यों करेक्ट हुआ, स्टैटिक था, तुक्के बाई, तो उन्होंने प्रॉपर चार्ट दिया हुआ है, तो यू कैन यूज़ इट। उनकी चैनल पर मिल जाएगा, वीडियो भी है उसमें। पर वीडियो में एक चीज़ उन्होंने लास्ट में ना बताया हुआ कि सोर्सेज क्या हैं, तो उसको विद कॉशन देखना। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि वो बंदा बाइस्ड है बहुत टूवर्ड्स विजन, वो विजन की तारीफ़ करता है, कुछ भी हो जाए उसको विजन दिख जाता है। स्टैटिक और सी है, उसको विजन दिखता है। तो आई सजेस्ट कि थोड़ा कॉशन के साथ देखना, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, उसके किसी और का नहीं है ये। ठीक है, देन ये मैंने अपने 2024 अटैम्प्ट के बाद बनाई थी, क्योंकि मुझे पता था एक और अटैम्प्ट देना है। एंड ठीक है, एनालाइज़ कर लिया। तो मेरा क्या था, मैंने इतना, मुझे एक्सेस चलाना नहीं आता, तो मैंने तो पेपर पर किया था करेक्ट, जो प्योर तुक्के से करेक्ट हुए मेरे। ठीक है, देन इनकरेक्ट जो हुए, जो करेक्ट होने चाहिए थे। और इनकरेक्ट क्यों है वो, कि स्टैटिक का इशू है, 4 क्वेश्चन स्टैटिक के मेरे गलत हुए थे। कोई सिली मिस्टेक कर दी मैंने बहुत, मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, पर मैंने करी थी सिली मिस्टेक, जैसे अभी ये मैजुराना वाला बता रहा हूँ मैं। देन है इनकरेक्ट या लीव, इनकरेक्ट क्वेश्चन जो जो लीव कर देने चाहिए, मतलब जो ओवर अटैम्प्ट किया है मैंने,
10 क्वेश्चन, नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन जो करेक्ट करने चाहिए थे 2। इसमें एक वो था विजयनगर वाला, कृष्णदेव राय जी वाला, कि पोर्टुगीज़ को लैंड फोर्ट किसने दिया था। मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे कि भाई इसको अटेम्प्ट कर लियो, हिंदी में लिखा है मैंने, उधर अटेम्प्ट करना भूल गया, मैं कंफ्यूज हो गया था, कोई अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी नहीं थी मेरी। देन इनकरेक्ट क्यों है, किस्मत, कभी किस्मत बेकार होती है, ठीक है कोई नहीं। सी एंड अवेयरनेस, सी ए में ना, सी ए में बेसिक सी ए डाला है मैंने, वो 18th लोकसभा वाला वुमेन रिजर्वेशन बिल, मैं पढ़ के गया था वहाँ, कंफ्यूज हो गया, इसलिए सी ए लिखा है मैंने। रीड केयरफुली भाई, वो होता है यूनेस्को साइट्स, कौन सी ऐड हुई हैं, चारों साइट्स का नाम दिया है 1 2 3 4, मैंने लगा सारी हैं यूनेस्को, तो पढ़ना बोलिए कि नीचे 2023 भी लिखा है, ठीक है। या 1935 एक्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने गलत किया है, मतलब मैंने फेडरल पढ़ा ही नहीं वर्ड। तो मैंने फर्स्ट राउंड में 44 आउट ऑफ 54 क्वेश्चन सही किए थे, 54 अटैम्प्ट किए थे, 44 सही, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है मार्क्स, 44 है, 54 10 क्वेश्चन, 3 करो, कर दो, हटा दो, 41 इंटू 2 82 के अराउंड है, थोड़ा सा और माइनस कर दो तो 81 मान लेते हैं, 81.3 हो गया एग्जैक्ट, ठीक है। इतने मेरे आ जाते हैं फर्स्ट राउंड से। फर्स्ट राउंड की जो मेरी मिस्टेक्स हैं, एक तो सिली मिस्टेक है जो नॉर्थ सी वाला है, नॉर्थ सी यहाँ पे है, मैंने उसको बाल्टिक सी मान लिया। तो मैं खुश हो रहा था कि मुझे रशिया का कैलिनग्राड के बारे में भी आइडिया है, तो रशिया मैंने ओनली 3 करके आया, ओनली 2 था उसका आंसर, तो ये सही करना चाहिए था, ये तो बहुत गंदी मिस्टेक है, तो 2.66 मैं मान रहा हूँ, हो सकता था। आर सी, ये मैं स्किप, हाँ दोनों मैं स्किप करता, ठीक है। मतलब इससे मैंने 2023 पढ़ा ही नहीं, इसमें 935 एक्ट देखा ही नहीं मैंने कि क्या दिया हुआ है। दिस इज़ अराउंड 1.32। देन कुछ तुक्के भी थे, करेक्ट इनकरेक्ट, तो टोटल कितना बन रहा है ये 81, ये तो बन गया अपना 84, यहाँ बन गया 85.32, कट ऑफ वॉज 87 अराउंड। 2 क्वेश्चन सही करने थे बस, और होंगे यहाँ भाई, और भी होंगे, ये लिखे हुए हैं ना 2 जो अटैम्प्ट करने थे, ये KDR वाला अटैम्प्ट करना था, 2 नंबर तो वहीं मिल जाते, कट ऑफ तो क्लियर हो जाती भाई। बट एनीवेज ठीक है, ओवर अटैम्प्ट कर दिया बहुत ज़्यादा, तो एनालाइज़ कर लेना ऐसे क्या सीन है अपना, ठीक है। तो 2024 में क्या था, मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, मैंने फर्स्ट राउंड था ना, कुछ भी अटैम्प्ट कर लो, तुक्के भी मार लो, करेक्ट भी कर लो, कोई तुमने लॉजिकल गेसिंग करनी है वो भी कर लो, ठीक है। इसलिए मेरे इतने सारे गलत हुए थे, इनकरेक्ट जो तुक्के भी थे, तुक्के भी मारे थे मैंने, ठीक है। फिर 2024 में मैंने स्ट्रैटेजी बनाई, 2 राउंड की वीडियोस देखी थी, कुछ डॉक्टर साहब की वीडियो देखी थी, डॉक्टर शिवन, तो उन्होंने बोला था कि फर्स्ट राउंड में सिर्फ वही क्वेश्चन करने होते हैं जो तुम्हें 100% पता है कि सही होंगे, ठीक है। तो हो गए थे भाई, अब नहीं पता रिजल्ट क्या आएगा, 2-3 दिन में लग जाएगा पता। देने एलिमिनेशन टेक्निक्स देख कर ही आता है इस बार में, CSC मैट्रिक्स की, अंडरस्टैंड UPSC की, एक और भी है यार, जिशान हाशमी है ना, इन पर सिविल्स डेली से जो छोड़ के आए थे, फेक केस डाल दिया था सिविल्स डेली ने, उनके चैनल पर एक रैंकर ने वीडियो बनाई थी, वो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, चैनल पर देख लेना। देन ठीक है, ये हो गया, इससे तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारा स्टैटिक का इशू है, जैसे ये था, ठीक है। यहाँ से मुझे पता लग गया मेरा स्टैटिक का इशू नहीं है, मेरा सिर्फ रिवीजन का इशू है, मेरा सिर्फ स्ट्रैटेजी अटेम्प्ट कैसे करना है उसका इशू है, ठीक है। तो मुझे स्टार्टिंग में कुछ और नहीं करना है कोई, क्योंकि कई बार होता है लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है, मन करेगा DD वासु भी पढ़ लेते हैं अब, तो नहीं भाई, मैंने सिर्फ एक किताब पढ़नी है, कुछ नहीं करना उसके अलावा। तो ये तो हो गया तुम्हारा एनालिसिस 2000 पेपर का 25 वाले का। देन एक और चीज़ देखना है, तुमने लास्ट के 4-5 महीने में व्हाट वेंट रॉन्ग, कितना हो गया, जैन से मई हो गया ना, हाँ, तो ये 5 महीने क्या क्या गया, तो ये तो भाई मुझे अपना पता था मैं क्या क्या मिस्टेक करता हूँ, इसमें लिखा हुआ था, क्योंकि तो मैंने चैनल पर भी डाल दिया था मार्च 18 को ही, कि जैसे 2024 का रिज़ल्ट आता है हम रैंकर्स को स्टॉक करने लग जाते हैं, एंड उनके जो जिनका अनफॉर्चुनेटली नहीं होता क्लियर, उनके हम स्कैम, जो कि UPSC स्कैम है उसके रैंट सुनने स्टार्ट कर देते हैं हम, क्योंकि वही आते हैं पूरे चैनल्स में, अगर कोई नो निकल गया तो अलग बीटी। तो मैंने क्या किया था,
रेडिट छोड़ दिया मैंने, सारे चैनल्स बड़े वाले छोड़ दिए मैंने, क्योंकि यहाँ पर ही आते हैं रैंट्स। छोटे चैनल में अपना छोटा चैनल था तब 200-300 लोग थे, तो ऐसा कोई था नहीं जिसने इंटरव्यू दिया है, थे मतलब उन्होंने रैंट नहीं किया। तो ये होता है। एंड स्टॉकिंग वगैरह तो मुझे रैंक 1 पता है, क्योंकि मैंने सारथी बरों की अभी देखी है मेंस के लिए। रैंक 2 रैंक 3 मुझे कोई नहीं पता कौन आया है इस बार, ठीक है। देन उनके भी टेलीग्राम चैनल्स बनते हैं जो रैंकर्स निकले, जहाँ जो नहीं निकले, एंड उनमें भी फिर वो सोर्स स्ट्रैटेजी आती है, तो हम दिमाग ख़राब करते हैं इसमें कि सोर्स चेंज करेंगे। देन फर्स्ट एफ एल टी देते हैं। एफ एल टी कौन सा, अपना अभ्यास देंगे और दिमाग ख़राब हो जाएगा। अभ्यास के 3 दिन जाते हैं, पी टी 6 अगर नहीं करी तो उसका कुछ नहीं आएगा हमें समझ। उसमें 30-40 नंबर आते हैं, मेरे 26 नंबर आए थे 2023 में। इकलौता अभ्यास दिया मैंने, उसके अलावा मैंने कोई अभ्यास नहीं दिया, ठीक है। फिर पी टी 6 लेकर बैठोगे, कुछ नहीं होता सी ए में। अगर तुमने प्रीलिम्स क्लियर करना है तो स्टैटिक से होता है प्रीलिम्स क्लियर, एंड एलिमिनेशन टेक्निक से होता है। मेरी हिम्मत नहीं हो लगाने की, मैं लगा सकता था, जैसे 6 का 4, 5 का 3 नेट पॉजिटिव बन जाते हैं इससे। जैसे वो भी क्वेश्चन होता है कि एक 3 स्टेटमेंट्स हैं, 1-2 सही है, 2-3 सही है, 1-2-3 सही है, या क्या होता है 1-3 सही है, तो 1-2-3 कभी सही नहीं होती उसमें, ऑलमोस्ट नेवर। तो हाँ, ये सी एस सी मैट्रिक्स पर ट्रिक्स थी ये। अंडरस्टैंड यूपीएससी की 2 वीडियोज़ हैं लाइव सेशन वाली, जो मैंने ऊपर भेज दिया, और वो देख लेना, क्वाइट गुड। सत्यम भाई ने नहीं बनाई वो वीडियोज़, उसने एक और कोई और बंदा था उसने बनाई है वीडियोज़ वो। देन लास्ट में क्या होता है मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। एंड देन मार्केटिंग ऑन स्लॉट। मार्केटिंग क्या है भाई, मैं लेवल अप की वीडियोस देखना स्टार्ट करती थी मैंने, मैपिंग आती है पूरी, स्टिल देख रहा था। देन क्योंकि दोस्तों ने बोल दिया भाई देख, रेडिट पर भी यही सब आता है। रेडिट पर तो चला नहीं रहा था मैं, बट अपने ग्रुप्स पर ही बोला था कोई लेवल अप के, तो उन्होंने में भी यही सब किया हो, तो पास ऑन हो जाती है ये मार्केटिंग ट्रिक्स, फेक रिव्यूज़ वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो आफ्टर 2024 के रिजल्ट्स एंड ये मॉकरी टेस्ट, हाँ मैंने एक भी एफ नहीं दिया इस बार, नो एफ, क्योंकि एफ में हम अपनी एलिमिनेशन टेक्निक्स नहीं लगा सकते। दे एफ आज मेड की हम गलतियाँ करें, ठीक है। तो वीडियोस आती हैं, जो नए चैनल्स आएंगे सब वीडियो बोलेंगे, फुल एनालिसिस, कंप्लीट ब्रेक डाउन, 12 आवर रिवीजन सेशन, मैंने भी देखे थे एक। एंड गेम, डिस्ट्रॉय यूपीएससी, बताएं क्लिक बेट टाइटल्स आते रहेंगे, तो देख लेना कि मैं ये बता रहा हूँ कि ये सब मिस्टेक्स तुमने करी कि नहीं करी, एंड अगर करी हैं तो लिख लो कहीं बस। सी सेट के लिए फोमो देते हैं लोग, इस बार सही किया मैंने कोई चैनल फॉलो नहीं किया, वरना लास्ट टाइम मुझे अंडरस्टैंड यूपीएससी की वीडियो से बहुत फोमो मिला था। सी सेट करना है, रेडिट खोलो तो ठीक है, चैनल्स हैं भाई, ये मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई मेंटोर अपनी तारीफ़ें कर रहा है, तो इसलिए मैं दूर रहता हूँ। रोज़ न्यू मटेरियल, अब कोई टीचर्स बोल रहे हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री आएगा, इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो, तो शुक्र है भाई मैंने पहले ही छोड़ दिया था, वरना वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहा होता मैं। मॉडर्न हिस्ट्री आती नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहा होता, ठीक है। देन टेलीग्राम ग्रुप में यूजलेस डिबेट्स होती हैं, रोज़ के 2000 टेक्स्ट आते हैं, और 99% नॉन इम्पॉर्टेंट होते हैं भाई वो, ठीक है। फिर एक फ़ेज़ आता है, अगर नहीं हुआ तो क्या करूँगा, ये मेरा वापस आया था, ठीक है। मैं चैट से बातें करी थी मैंने 2 दिन कि प्लान भी क्या करना है अब, कि मुझे अटैम्प्ट नहीं देने और अब, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़, फीवर, बर्नआउट, बुखार का सीज़न आया था, 2-3 दिन गए थे सबके। विटामिन डी, B12, नींद आ रही है बस ज़्यादा, बर्नआउट फेज़, सब आता है ये, ठीक है। देन जो लास्ट का मंथ होता है, जो होगा देखी जाएगी, 6 डेज़ कौन, मेरी लास्ट वीक ऐसी गई थी, जो होगा देखी जाएगी। लास्ट 2 दिन मैंने किताब तक नहीं उठाई थी, क्योंकि मेरा हो गया था कि नहीं हो रहा, पता नहीं भाई क्यों। मैंने जिस दिन पेपर था सुबह में 2-3 बजे उठा, मैंने मुनाज़र का पिलर 2 ख़त्म किया, इसमें मेन वही था डेफिसिट वाला जो मेरा डाउट था, 2 क्वेश्चन डायरेक्टली आ गए, किस्मत है। ये भी नहीं पता अभी क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा पेपर, बॉर्डर लाइन पर हूँ, ठीक है। तो मैक्स टेस्ट होता है, सेल डाउट आता है, रोज़ मॉक्स देखोगे, कॉन्फिडेंस शेक होगा, टेलीग्राम पे रैंट्स होती हैं,
बैकलॉग से बैकलॉग बचे तो नहीं हो पाती ढंग से पढ़ाई, ठीक है। एंड खुद तो पढ़ा जाता ही नहीं है वो किताब अपनी। देन लास्ट 70 प्रीलिम्स आ गया, अब जो होगा देखी जाएगी, जो मैं बताया अभी मैंने। स्टडी फ्लो पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है, मोटिवेशन क्रैश होने लगती है। इसमें फोमो ही बहुत ज़्यादा होता है, इसी टाइम आती हैं सारी 12 आवर सेशन, ये सेशन। इट माइट बी गुड, इट माइट नॉट बी गुड। तो आई सजेस्ट कि अपने लिए रिकॉर्ड वीडियोस, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर लो। मेरी मिडीवल की रिकॉर्डिंग है, अपने लिए भी है वो, अब अपने लिए होगी। अब तो दोस्त जिसके लिए बनाए थे उसने अटेम्प्ट नहीं देने, तो हाँ कर लो यार। मैं तो मिडीवल के लिए वही वही देखता हूँ अपनी। 3-4 घंटे मेरा मिडीवल ख़त्म हो जाता है वीडियो देख देख कर। देन अनएक्सपेक्टेड ट्रेजिडीज एंड बिग न्यूज़ डिस्ट्रैक्शन। सॉरी भाई, पर इंडिया पाकिस्तान का जब सीन हुआ था मेरे भी 4 दिन गए थे, 4 days। कि एक तो एयर स्ट्राइक की वार्निंग आती थी रोज़। फॉर्चुनेटली मैं जम्मू में नहीं हूँ, यहाँ जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर में नहीं थे, हिमाचल में नहीं थे, पंजाब में नहीं थे, पर बहुत डिस्ट्रैक्शन होती थी भाई। डिस्ट्रैक्शन नहीं है, इट्स नेशनल इंपॉर्टेंस, पर क्या बोलूँ यार, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। ट्राई करना कि ज़्यादा दिमाग ख़राब ना हो, कुछ और कर लो उसकी जगह। जैसे मैं आर ओशन देखने लग गया था। आर ओशन का नया सीज़न आया था उस टाइम, इससे डायरेक्ट एक कोई क्वेश्चन बना है मेरा, ठीक है। देन एक ये भी था, क्लिम्स रिमाइंडर डाला था जनवरी 13 को। क्या करना है, लीव द मटेरियल डंपिंग चैनल्स। मैंने छोड़ दिए थे सारे, मैंने 9 बड़े चैनल छोड़ दिए थे उस दिन, 9-10, ठीक है। फोमो मार्केटिंग बता दिया ऊपर। बिग चैनल इज इक्वल टू बिग एंजाइटी, तभी मैं 20,000 प्लस लोगों के बारे चैनल में नहीं रहता। YPLP, और मैं मीन्स निकलवा दूंगा समथिंग। मैं प्रिंट भाई 20,000 चैनल हैं, अगर 1000 बच्चे भी छोड़ो, 1000 क्या, 100 बच्चे भी रोज़ अपना बोल देंगे ना कि हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। 100 आउट ऑफ 20,000 बोल रहा हूँ मैं, कितना हो गया, 1/20, 0.5 अराउंड बोल देंगे कि हमारे तो हमें भाई एनजाइटी हो जाती है, खुद पढ़ाई नहीं होगी कि इनके इतने आगे कैसे हैं लोग हमसे। इसलिए बड़े चैनल छोड़ दो सारे। एडिट इजेंट ऑलवेज यूजफुल। रैंड पोस्ट, काउंटर रैंड पोस्ट, काउंटर टू काउंटर रैंड पोस्ट मेरे से नहीं हो रहा। काउंटर रैंड पोस्ट, ये सब लोग चुप क्यों नहीं हो रहे। काउंटर टू काउंटर रैंड पोस्ट, कि मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है और हमने भी बात करनी है। दिस टेक्स ओवर द सब, एक लूप बन जाता है नेगेटिविटी का, तो इसलिए मिनिमाइज़ कर देना। आई लेफ्ट रेडिट, बस इसलिए किया था, ठीक है। देन समटाइम्स बिग न्यूज़ और ट्रेजिडीज कैन शेक आवर फोकस, तो बता दिया। टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, चलो पता ही होता है। तो डोंट कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग यू नीड, मतलब ये भी नहीं कि सारे चैनल छोड़ दो। हमारा चैनल था, मतलब तारीफ़ नहीं कर रहा, पर अच्छे लोग हैं हमारे चैनल में, अभी तक तो थे, अब न्यू एडिशन आ गया तो कह नहीं सकते कुछ, ठीक है। ये तो ठीक है, कोई नहीं। टेसिस ले या नहीं, ठीक है, ये तो यार कोई नहीं। अगर ये चैनल टॉक्स लगे तो छोड़ दो, सीधा बोला था, मैंने छोड़ दिया था, छोड़ भी दिया था। 8-10 लोगों ने छोड़ा था, ठीक है। तो देख लेना है कौन सी मिस्टेक्स एंड क्या क्या तुम ओवरकम करने के लिए कर रहे हो। जैसे मेरा है कि 7 days लास्ट टाइम पढ़ाई नहीं हुई, लास्ट के 2 दिन मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, ठीक है। और अपना इंडिया पाकिस्तान भी देखता जा रहा था मैं, मन में आ गया था कि प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया था और आराम से पढ़ेंगे अब, तो यही सब है भाई। देन सिंस जल्दी जस्ट अभी अभी हमने प्रीलिम्स दिया है, तो प्रीलिम्स के जो भी अच्छे रिसोर्सेज हैं तुम्हारे पास, उसकी लिस्ट बना लो एक, क्योंकि अगले साल जब पढ़ोगे, वरना तुम वापस भटकोगे कि यहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ना है। तो कोई बुक्स है, लक्ष्मीकांत है, YT चैनल है, जैसे मैं स्टडी स्मार्ट ISPC में निमोनिक्स होते हैं, बहुत बढ़िया निमोनिक्स हैं। प्लेलिस्ट बना दिया चैनल पर अपने पर, उनको ही फॉलो कर लेना। देन टेलीग्राम में कुछ चैनल्स हैं, तुम्हें पता है, जहाँ पे अच्छा मटेरियल आता था, उन्हें उनका लिस्ट बना लो कि ये हमने ज्वाइन करने हैं। तो जैसे ये हमने भी लिस्ट बना दी थी एक, कि अगर मान लो 2026 किसी ने देना हो तो यहाँ से ईजिली देख सकते हैं। जैसे एवरीथिंग रिलेटेड टू, ये क्या करंट अफेयर है, ठीक है। PT 365 समरीज बाय ट्रूली स्टबॉर्न भाई, बहुत बहुत बढ़िया होती हैं, देख लो। प्रीलिम्स प्रोजेक्शन मैंने देखा नहीं यार, फाइनल लैब मैंने देखा नहीं, देखिए दोनों सेम चीज़ हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। CA बाय मोदी जैन सर मैंने देखा था, बहुत हेक्टिक हो गया था, रिवाइज़ नहीं हो पाया। मेरी 10-20% एनजाइटी इसी के चक्कर में थी कि रिवाइज़ कैसे करूँगा इसको, छोड़ दिया था मैंने लास्ट में।
इसको जब मैंने छोड़ा मैं इसको करने लग गया था, लेज़र फोकस्ड। ये जो जो सर ने 50 पेज में बिल्कुल फैक्ट हैवी चीज़ें बताई हुई थी, सर के 50 पेज में सर के एटलीस्ट 250 टॉपिक्स थे, भाई के 10 पेज में 26-27 टॉपिक होंगे। तो और इजी था यार, मतलब इट वाज क्वाइट गुड। ये मैंने देखी नहीं यार, टाइम नहीं मिला था मुझे। लेज़र फोकस ये मैंने किया है, ठीक है। तो ये जो मैंने बोला था यही करना था बस, फाइनल लैब PT6 समरीज, इससे 1-2 क्वेश्चन हो जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हमने डाल दिया था, ये लिटरेचर बुद्धिज़्म जैनिज़्म आया नहीं, कोई नहीं, अगले साल आएगा। मिडिवल हिस्ट्री ये सब डाला था यार, ये जो भी है अपने पास सब डाला हुआ है। ये दिस इज़ अ रियली गुड सेशन, ज्योग्राफी PYQ मैराथन बाय पल्लवी मैम, इन्होंने अपना YT चैनल बनाया और ये आज ही ऐड किया है, मैंने भूल गया था ऐड करना। देन हिस्ट्री PY सोनप्रिया मैम तो पता ही है, देख लो यार, कुछ काम का लगे। एंड वरना क्या होता है, हम ना सेव करते रहते हैं मैसेज और भर जाता है हमारा सेव चैट। ये देख लो सेव चैट है मेरी, भाई ने डिफेंस का भेजा था, मैंने खोला तक नहीं है। ये मेजर वॉल्केनोज मैंने यहाँ की पढ़ी थी, ठीक है। देन एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री खोली तक नहीं मैंने PDF। अब चाहे अपना पूरे नोट्स रेडी हैं पर खुद का पढ़ने का मन नहीं होता है। मेरी वीडियोस नहीं बनाई थी मैंने, वीडियोस ऑडियो नोट्स अपने लिए, तो ये हिम्मत नहीं हो रही थी, खोली भी नहीं। ये मैंने करी थी 1930 से 47 तक की। एक क्वेश्चन आ गया था मुझे, मॉडर्न हिस्ट्री मेरी बहुत वीक है, ठीक है। इंडियन पासिस नहीं पढ़े, भाई ने ये लाइंस बताई नहीं पढ़ी, संयम भाई ने ये सब बताया नहीं पढ़ा। ये तो जो 2023-24-22 में तो चलो ऐसे ही था मैं, 2023-24 का जो मेरा अटैम्प्ट था तब भाई मेरे सेव इतने सारे सेव्ड है ना, तो मतलब ये तो अराउंड 1% होगा उसका बस, जो 2024 में मैंने बनाया। देन मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के लिए टॉपिक्स बना लो, ठीक है। जब ये सब हो जाए उसके बाद मेंस प्रेप में जाना। मेंस प्रेप भी कैसे करनी है मुझे खुद नहीं आती, पर स्टिल जो बेसिक्स हैं मैं कहता हूँ शिविन भाई की वीडियो देख लो, मतलब स्केड्यूल देख लो, अंडरस्टैंड UPSC का देख लो, ISPCS का देख लो। चैनल ज्वाइन मत करना, एनजाइटी फ्यूलिंग होगी। देन लेक्चर्स और नोट, लेक्चर्स देख लो तो बढ़िया, नहीं देख रहे तो DKT चैनल पर जाओ, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज रैंकर्स की 2-3 साल की वो देख लो, या विजन IS ने अपना किया हुआ है 3 ईयर PYQ डिस्कशन प्लस एनालिसिस कि कैसे पढ़ना है, वो देख लो। मतलब DKT इज़ अ गुड चैनल। PYQ ग्रेटर दैन टेस्ट सीरीज ऑब्वियसली, CA को रिवाइज़ कर लेना, मुझे आंसर वाला हाल ना हो जैसे मेरा हुआ था। ऑप्शनल वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बाद में करना। एथिक्स एंड सोसाइटी साथ में करना, साथ के सब्जेक्ट हैं ये, इससे साथ में इससे बन जाता है, ऑप्शनल रट लेना, बस यही है।